गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से खींच के सारे जो टीचर्स लोग हैं वो कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का टॉपिक है, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है हर हाल। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे प्रीवियस क्लास के दौरान। आज हम आगे बढ़ाते हैं उसी को। और उससे पहले मेरे सारे के सारे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो भी व्यूवर्स हैं, न्यू है या रेगुलर हैं, भी अपना फीडबैक ज़रूर दें। रोज़ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फीडबैक, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक हमने किया था। अब अगले क्वेश्चंस को लेकर के देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो आपसे पूछा गया है कि अ फ्लीट ऑफ शिप वाज सीन इन द हार्बर। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, सबसे पहले उन्होंने ये ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या है, एक नाउन वर्ड है, क्योंकि ऑप्शन में सभी में नाउन है। इट मीन्स ये नाउन तो है, लेकिन नाउन कौन सी है? ये नाउन कौन सी है? कि कॉमन नाउन है, कि मैटेरियल नाउन है, कि कलेक्टिव नाउन है, या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो यहाँ समझने की कोशिश करिए कि ये जो फ्लीट है ना, ये ग्रुप के लिए यूज हो रहा है, ग्रुप के लिए यूज हो रहा है। और किसके ग्रुप के लिए? शिप्स के ग्रुप के लिए, जो जिसको हम बेड़ा बोलते हैं ना, शिप का बेड़ा। तो देखिए, जो कलेक्टिव नाउन होती है वो अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग वर्ड यूज करता है। यानी कि हर कलेक्टिव नाउन के लिए, हर ग्रुप के लिए हम केवल ग्रुप यूज नहीं करेंगे। तो फ्लीट जो है वो अपने आप में क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होती। मैटेरियल नाउन आप लोगों को पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था। इसको याद करने के लिए एफ, ए, क्यू और एस को आपको याद रखना है। तो जिसने भी प्रीवियस क्लास देखी उसको पता है एफ क्या है। एफ फॉर फीलिंग, ए फॉर एक्शन, क्यू फॉर क्वालिटी और एस फॉर स्टेट। हैव यू गॉट इट? तो यहां इसका जो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका सी आंसर हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों से नाउन से ही पूछा गया है, और उसमें यही पूछा गया कि नाउन कौन सी है। दिस रिंग इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। गोल्ड क्या है भाई? कॉमन, बिल्कुल क्वाइट कॉमन है। ये इस तरह के इतनी इजी सवाल है कि ये बीच में एक्सरसाइज में मेंशन किया गया है, लेकिन इतने इजी सवाल एचटेट नहीं पूछेगा, तो इसमें कुछ है नहीं। ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है आप लोगों के पास वो है बिटरली। वर्ड पूछा गया है यहां पर, द वॉटर वॉज बिटरली कॉल्ड। अब बताइए, ये थोड़ा सा आपको सोचना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, एडवर्ब ऑफ, यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर दिया है, यहां पर प्रपोजिशन दिया है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडजेक्टिव। अब यहां पर सबसे पहली बात कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अब मैं दोबारा से बता रहा हूं कि मैंने आपको कहा था अगर एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के ठीक बाद या तो आप लोगों को नाउन मिलेगा या फिर आप लोगों को एडवर्ब मिलेगी। अगर लिंकिंग वर्ब है बच्चे, लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद या तो आपको नाउन मिलेगा या फिर एडजेक्टिव मिलेगा।
इस बात को समझिए। अब यहां पर हमने ये देखा कि वॉज क्या है, वॉज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद कोल्ड जो है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब के बाद में जो कोल्ड है वो अपने आप में एडजेक्टिव हुआ कायदे से। देखिए एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन, तो कोल्ड अपने आप में नाउन तो है नहीं, या फिर वो एडवर्ब एक्शन वर्ब के बाद में है, लेकिन लिंकिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव, तो ये अपने आप में कोल्ड जो है ये अपने आप में एडजेक्टिव है। अब बात आती है कि ये जो वर्ड है बिटरली, ये क्या है, ये अपने आप में इस कोल्ड को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है या वाटर को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, ये बात आप लोगों को समझनी है। अब यहां पर जो समझने वाली बात है कि वो कहोगे सर वाटर जो है वो अपने आप में कोल्ड है, तो कोल्ड अपने आप में क्या हुआ, कायदे से एडजेक्टिव हुआ, और ये बिटरली यानी कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, तो इट मीन्स ये अपने आप में क्या हुई, एडवर्ब हुई बच्चे। अब ये जब एडवर्ब हुई, जब ये एडवर्ब है तो प्रपोजिशन तो नहीं है, क्योंकि प्रपोजिशन तो हमेशा किसके साथ आएगी, प्रपोजिशन आप लोगों को बताया है कि वो हमेशा नाउन से पहले आएगी। इज इट ओके? तो यहां पर ये एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो ये जो दो हैं ये हमारे आउट ऑफ डिस्कशन, और हमारा आ गया या तो एडवर्ब या एडवर्ब, यानी कि दोनों में ही एडवर्ब पूछा गया है। अब यहां पर बताइए एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो आंसर देता है वो हाउ का आंसर देता है, यानी कि कोई एक्शन किस तरीके से किया गया, वो एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मीनिंग क्या होता है, तरीका होता है, तो कोई भी एक्शन किस तरह से किया गया, ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। लेकिन डिग्री अपने आप में क्वांटिटी को बोलते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कह सकते हैं या एडवर्ब ऑफ इसको क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इसको बोला जा सकता है। डिग्री एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट भी बोला जा सकता है, इसको ऑप्शन में एक्सटेंट भी आ सकता है। तो डिग्री कहें, क्वांटिटी कहें, एक्सटेंट कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर? अगला जो है वो है हमारा क्वेश्चन सेल्डम। देखिए सेल्डम जो है, ही सेल्डम विजिट्स हिज होम टाउन नाउ। अब यहां पर सेल्डम पूछा गया है, तो सेल्डम जो है वो अपने आप में ठीक मेन वर्ब से पहले लग रहा है, और जब मेन वर्ब से पहले लग रहा है तो देखिए मेन वर्ब से पहले जनरली क्या होती हैं, एडवर्ब से ही होती हैं। इसके बीच में यानी कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब भी आती हैं, इनके बीच में कोई और वर्ड्स नहीं आता है। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन तो हमें दिया ही गया है कि वो ये एडवर्ब तो है, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये है क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, बताइए। देखिए अब सारों को समझिए पहले कि एडवर्ब ऑफ मैनर अभी अभी बताया मैंने, हाउ का आंसर देगा, यानी कि कोई भी काम किस तरीके से किया जाता है। तो उसने कहा ही सेल्डम विजिट्स, वो कभी कभार यानी कि वो शायद ही कभी यहाँ पर आता है अपने होम टाउन, ठीक है। ही सेल्डम विजिट्स हिज होम टाउन नाउ, कि अब जो है अब वो यहाँ पर नहीं आता है, वो शायद ही कभी आता है, इसका मीनिंग है ये। अब मीनिंग हिंदी का मीनिंग के आधार पर आप लोगों को नहीं देखना है, आपको सबसे पहले उसने ये बताया कि एडवर्ब है, तो आपको इन चारों एडवर्ब्स का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो एडवर्ब ऑफ टाइम मेरे दोस्तों व्हेन का आंसर देता है, व्हेन का आंसर देता है। तो क्या ये यहां पर व्हेन का आंसर है? नहीं है। अब बात आती है एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर देती है। तो क्या ये व्हेन का आंसर है, क्या ये हाउ का आंसर है, क्या ये वेयर का आंसर है? किसी का आंसर नहीं है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आंसर देती है
हाउ ऑफन का आंसर देती है। अगर हाउ ऑफन को ही एक दूसरे वे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसका दूसरा है हाउ मैनी टाइम्स, यानी कि कितनी बार। अब बात आती है कि यहां पर अगर हम कहें कि ही डेली विजिट्स तो भी आता है, अगर हम इसको कहें कि वो विजिट करता है कभी कभार करता है, डेली करता है, वो वीक में 3 बार करता है, वो वीक में 1 बार आता है, तो यानी कि कितनी बार कोई एक्शन जो है वो कितनी बार होता है, उसी का आंसर देने वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां पर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन बच्चे अब बात आती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो सेल्डम, एक वर्ड ध्यान रखना, सेल्डम अपने मीनिंग में एक नेगेटिव मीनिंग देने वाला वर्ड होता है। अब यहां से कई बार एक और क्वेश्चन भी बन जाता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कह दूं, ही सेल्डम does not visit as it is। तो यहां पर देखिए कि ये जो सेल्डम आप लोगों ने यहां पर यूज किया है, तो ये सेल्डम अपने मीनिंग में नेगेटिव वर्ड देता है। यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब ये नेगेटिव है तो ध्यान रखें इसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी मीनिंग नेगेटिव रखता है, इसलिए सेल्डम आ गया तो आपको क्या इस नोट का प्रयोग, क्योंकि नोट का प्रयोग है इसीलिए डज का प्रयोग है, नोट हटाएंगे तो डज भी हट जाएगा और यहां पर लग जाएगा विजिट्स, इसीलिए यहां पर देखिए विजिट्स लगा हुआ है। हैव यू गॉट इट? तो यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, सेल्डम जो है वो नेगेटिव वर्ड होता है। क्वेश्चन अगला आप लोगों के है सामने है, प्लीज सिट डाउन एंड लिसन टू मी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज सिट डाउन। अब यहां पर डाउन को पूछा है, क्या है ये? अब बताइए क्या ये प्रपोजिशन है या ये वर्ब है, एडवर्ब प्लेस है, एडजेक्टिव है? अब मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बताइए, एडजेक्टिव जो है वो किसे क्वालिफाई करता है? अब आप कहोगे सर एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन को रिप्लेस करने का काम प्रोनाउन करता है, तो कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, या कोई भी नाउन या प्रोनाउन है यहां पर जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है? तो प्रोनाउन तो सिर्फ यहां पर एक मी है, तो प्लीज सिट डाउन एंड लिसन टू मी, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये मी को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये हमारे डिस्कशन से बाहर। अब बात आती है कि क्या ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है या ये वर्ब है? देखिए वर्ब तो हमारी शिट है, वर्ब हमारी शिट है कि बैठना, ये अपने आप में एक एक्शन है, ये अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, तो ये हमारा डिस्कशन से बाहर। अब बात आती है या तो ये प्रपोजिशन है या फिर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब बात आती है प्रपोजिशन क्या होती है? प्रपोजिशन मैंने कहा हमेशा किससे पहले आएगी? नाउन से पहले आएगी या प्रोनाउन से पहले आएगी, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करने का काम प्रोनाउन करता है। तो जब नाउन से पहले, तो क्या यहाँ पर ये नाउन है? अब ये नाउन नहीं है तो ये भी हमारा डिस्कशन से बाहर, हमारा एक ही बचता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, ये तो देखिए क्वेश्चन जो है आपको आंसर कौन सा टिक करना है, इस बात से ज्यादा जरूरी बच्चे ये है कि 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि इन 3 ऑप्शंस को हमने क्यों नहीं चूज किया। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस तीनों का हमने देखा कि ये क्यों नहीं है। अब दूसरी बात, अभी अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हमने बताई थी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा आंसर देता है वेयर का, तो ये कहा है कि सिट डाउन, नीचे बैठो, कहाँ बैठो? नीचे, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक ही आंसर आप लोगों का बचता है। हैव यू गॉट इट? बहुत अच्छे, सारे के सारे धुरंधर योद्धा हमारे जो हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे से बातों को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही पूछ लिया गया, ये कहा है कि द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। बहुत अच्छे, ये बताइए भाई, देखिए इस तरह की जो प्रैक्टिस जो है यही आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगी। यही देखिए, मैं सारे बच्चों से, बच्चे नहीं हैं मेरे साथी लोग हैं, क्योंकि एस्टेट का बैच है, तो सारे के सारे जो भी हैं मेरे साथी लोग हैं, सारे के सारे टीचर्स हैं और बहुत अच्छे
जो हैं वो टीचर्स हैं सारे। अब यहाँ हमने अभी अभी डाउन की बात की थी, तो देखो चीज़ों को, अब यहाँ फिर डाउन आ गया, तो चीज़ें को हम बाइफरकेट कैसे कर पाएंगे? देखिए हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा टीचर होता है, सारे के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट से हटके जब बात होती है ना, तो उनको पता है ये बात कि ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसको कैसे आप लोगों को पार करना है वो आपको केवल और केवल एक ही चीज़ करवा सकती है, जो प्रैक्टिस है। देखिए बच्चों, जो रूल्स है ना इंग्लिश के रूल पढ़कर कभी आज तक किसी का कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। देखिए सिलेक्शन जो आपको दिलाता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, वो एग्जाम जब क्लियर करने की बात आती है तो वो एग्जाम क्लियर कैसे होगा? वो केवल और केवल आप लोगों की मेहनत से, और वो मेहनत किस दिशा में करनी है। देखिए आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो तो आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ो और फिर केवल और केवल उसकी प्रैक्टिस के लग जाओ। प्रैक्टिस जितनी बार आप करोगे, आपके माइंड का जो लेवल है उस टॉपिक को लेकर हर बार वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। यही एक मूल मंत्र है सक्सेस का, चाहे टॉपिक कोई भी हो। हम क्या करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम को लेकर के जो शुरुआत करते हैं कंपटीशन एग्जाम देने, वो स्कूल से निकलकर उनके दिमाग में एक बात आती है कि ये रूल पढ़ लेते हैं, ये रूल। फिर बहुत सारे बच्चों से जो मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि सर जब क्लास में आप पढ़ाते हो तो हमें समझ आता है, करने बैठे हैं हमारे सब कुछ क्या हो जाता है? समझ से बाहर हो जाता है। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं कंपटीशन को लेकर के, उन्हीं की ये समस्या है, क्योंकि जो साल 2 साल जिनको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हुए हो गया है, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है। इसलिए मैं सभी से ये कहता हूं, जो भी एस्टेट के एस्पिरेंट्स हैं, कि आप सारे के सारे टीचर्स हो, आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे बहुत ही अच्छे लेवल से। क्योंकि टीचर्स, देखिए टीचर्स आप लोग उसी दिन बन गए जिस दिन आपने बीएड जेबीटी की है, उस दिन आप टीचर बन गए। इज इट ओके? तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और बहुत सारे जो अदर सब्जेक्ट्स के टीचर हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती है कि सर इंग्लिश के अंदर बड़ी समस्या है। तो देखिए जो दूसरे टीचर्स हैं उनको दूसरे सब्जेक्ट्स में समस्या लगती है। तो ये केवल और केवल आप लोगों को एक ही बात करनी है कि जितनी प्रैक्टिस कर सको मत रटो रूल रट कर किसी का एग्जाम नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड। द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। अब ये बताइए, डाउन को अभी अभी हमने किया है, जो आंसर किसका आ रहा था? जो आंसर आ रहा था वेयर का, और वेयर का आंसर आ रहा है, इसलिए एडवर्ब था वो। लेकिन यहां पर देखिए ये जो डाउन है ये कहां से भाई? रोल्ड डाउन द हिल, हिल से नीचे की तरफ, यानी कि इस चीज ने किसको बताया है? इस चीज ने बताया है किसको? डायरेक्शन को। किसको बताया है? डायरेक्शन को बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ। ये क्या है? ये अपने आप में नाउन है, नाउन भी है, डायरेक्शन को बता रही है। तो मैंने कहा नाउन से पहले लगकर लगती है और उसकी पोजीशन को, उसकी डायरेक्शन को यहां पर बताने का काम कर रहा है। तो ये बच्चे अपने आप में क्या ये वर्ब है? वर्ब तो नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ब तो क्या है? रोल है, ठीक है। क्या ये कंजंक्शन है? कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, किसी चीज को जोड़ नहीं रहा है ये, ठीक है। एडवर्ब जो है, एडवर्ब नहीं है ये किसी भी तरह से, क्योंकि ये रोल को क्वालिफाई नहीं करके ये डायरेक्शन को क्वालिफाई कर रही है, और डायरेक्शन को क्वालिफाई कर रही है। डायरेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए प्रपोजिशन होती है, या तो किसी नाउन से पहले लगकर उसकी पोजीशन को निर्धारित करना, उसकी डायरेक्शन को निर्धारित करना। देखिए एग्जांपल, मैंने कहा सी इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज। अब ये टुवर्ड्स जो है, ये कॉलेज जो है, ये कॉलेज अपने आप में नाउन है। नाउन से पहले लगकर ये भी डायरेक्शन को
किसको, डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है बच्चे। और सेम बात यह है कि ये अपने आप में नाउन, नाउन से पहले लगकर डायरेक्शन को बता रहा है, तो डायरेक्शन को बताने का काम प्रेपोजिशन करती है। यहां पर आप इसे एडवर्ब नहीं कहेंगे कि सर कहीं ये रोल को क्वालिफाई कर रहा है, रोल को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताने का काम कर रहा है। रोल को और इस नाउन को ये लिंक करने का काम कर रहा है। हैव यू गॉट इट? तो ये डायरेक्शन को बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन है। अगला क्वेश्चन, यहां एक बात और समझिए आप, एक बात और समझ लीजिए आप, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये अगर नहीं करें हम, अगर मान लीजिए यहां इस नाउन को हम हटा दें, भाई नाउन को हमने हटा दिया, तब यह द बॉल रोल्ड डाउन, कहां गई, नीचे गई, कहां गई, नीचे गई, ठीक है। तो यहां हम इसको एडवर्ब का ऑप्शन दे सकते हैं, तब ये एडवर्ब हो जाएगी, क्योंकि तब ये प्रेपोजिशन इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि ये नाउन है ही नहीं, और प्रेपोजिशन का काम नाउन से पहले लगता है। इसलिए यहां पर अगर यहां तक फुल स्टॉप लगा देता तब तो ये एडवर्ब बन जाती है, लेकिन अब ये प्रेपोजिशन है बच्चे, एडवर्ब नहीं है। यही तो खेल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यही तो सारा खेल आपको लोगों को समझना है। अगला है वी मस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, वी मस्ट अर्ली इन, वी मस्ट लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां बताइए अर्ली है वो किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब आपको ये देखना है क्या ये एडजेक्टिव है, तो यहां पर सबसे पहले लीव अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब जो है, तो इस एक्शन वर्ब के बाद हमने अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो क्या ये प्रपोजिशन है, बताइए क्या ये प्रपोजिशन है? तो सर कहोगे ये प्रपोजिशन तो नहीं है। क्यों? प्रपोजिशन तो ऑलरेडी इन आ गया है जो इस नाउन द मॉर्निंग के साथ लगी हुई है, तो डबल प्रपोजिशन तो एक साथ यूज नहीं होंगे। तो क्या ये नाउन है? सर नाउन तो किसी सूरत में नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है। तो क्या ये एडजेक्टिव है? अब ये एडजेक्टिव क्या यहां पर वी हमारा नाउन है या प्रोनाउन है, क्या इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है? दूसरी बात ये एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब है, तो आप देखिए एक्शन वर्ब आ रहा है, तो एक्शन वर्ब को यहां क्वालिफाई करने का काम कर रहा है क्या? एक्शन वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव तो नहीं करता है, तो यहां केवल और केवल एडवर्ब बचती है जो आपका आंसर होगा। अब यहां पर देखिए दूसरे तरीके से आप ये समझिए, अर्ली जो है ये आंसर किसका आ रहा है? वी मस्ट लीव अर्ली, हमें कब चलना चाहिए? जल्दी चलना चाहिए। कब? तो बच्चे व्हेन का आंसर आ रहा है, और व्हेन का आंसर आने वाला वर्ड हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो ये एडवर्ब, अब कौन सी एडवर्ब है ये यहां नहीं पूछा गया, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम आएगी। हैव यू गॉट इट? यही खेल आप लोगों को समझना है। अगला जो वर्ड है हमारा, फिर से हमारा आ गया कि वी कॉट द अर्ली ट्रेन। बहुत अच्छे, देखिए सेम क्वेश्चन है, और सेम ये हमारी क्या है, अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद जो अर्ली है ये आया हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि ये अर्ली जो है ये क्या ही को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा। ही अर्ली, कोट अर्ली, या ट्रेन अर्ली, क्वालिफाई किसे कर रहा है? देखिए समझने की कोशिश करिए। ही कॉट द अर्ली ट्रेन टू दिल्ली, वो दिल्ली जाने वाली सुबह की जो जल्दी वाली जो आती है उस ट्रेन को उसने पकड़ा। तो क्या उसने ही को क्वालिफाई कर रहा है क्या ये वर्ड? नहीं कर रहा है। क्या कोट को पकड़ने को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा। ट्रेन जो है वो अपने आप में क्या है? एक नाउन वर्ड है, और ट्रेन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है अर्ली। तो देखिए नाउन है ये अपने आप में, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड बच्चे क्या है? नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यही खेल आप लोगों को समझना है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल है। इसीलिए एचटेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे DSSB का हो, चाहे KVS का हो, यानी कि टीचिंग की एग्जाम जो है उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जरूर पूछेगा वो कि ये वर्ड बताइए क्या काम कर रहा है। और लेवल जो है वो धीरे धीरे बहुत
इंक्रीज हो जाता है। हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन हो, देखिए इजी और टफ लेवल जो होता है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ही या कोट को क्वालिफाई करने का नहीं कर रहा, इसलिए ये वर्ब नहीं है, नाउन वैसे नहीं है, एडवर्ब नहीं है, केवल और केवल ये एडजेक्टिव है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने आया, नाइदर साइड वॉज प्रिपेयर्ड। नाइदर साइड वॉज प्रिपेयर्ड। अब यहां पर ये बताइए कि क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये कंजंक्शन है, क्या ये एडवर्ब है। नाइदर से को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। देखिए दो वर्ड हैं, एक होता है आइदर, एक वर्ड होता है नाइदर। आइदर का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, और नाइदर का मीनिंग होता है नन आउट ऑफ टू। कहने का मतलब दो में से कोई एक की अगर बात करें तो आइदर होता है, दोनों में से कोई नहीं की बात करें तो नाइदर होता है। ये तो बात हुई इसके मीनिंग को समझने की, क्योंकि आइदर और नाइदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अब दूसरी बात की, ये जो दोनों के दोनों वर्ड हैं दो तरीके से यूज हो सकते हैं, आइदर और नाइदर दो तरीके से यूज हो सकते हैं, और ये दोनों के दोनों वर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हैं ये। अब ये जब दो तरीके से यूज हो सकते हैं तो कैसे, आइदर और नाइदर के ठीक बाद आप लोगों को ऑफ मिल सकता है, उसके बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, और उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइदर और नाइदर। दूसरा मैंने कहा कि इनके ठीक, इन दोनों के ठीक बाद आपको नाउन मिल सकती है, और नाउन मिलेगी तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगी, और आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि सर ये जब ऑफ आ रहा है तो यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है और डायरेक्ट आ रहा है सिंगुलर काउंटेबल, लेकिन वर्ब दोनों के अंदर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात कि नाइदर जो होता है वो अपने मीनिंग में दोस्तों नेगेटिव होता है, इसलिए उसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। अब दूसरी बात ये कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। तो देखिए कंजंक्शन आउट ऑफ डिस्कशन, एडवर्ब आउट ऑफ डिस्कशन, यहां पर उसने दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मैंने कहा ये दोनों ही होते हैं, लेकिन इसके यूज से हमें ये पता चलेगा कि एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है। अब बात आती है कि मैंने आप लोगों को जो पोजेशन की बात की थी तब भी बताया था, प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर कोई भी वर्ड प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, एक ही पहचान आपको ध्यान रखनी है कि वो ये देखना है क्या वो वर्ड नाउन से पहले यानी कि नाउन के साथ है या फिर वो वर्ड नाउन के बिना है। अगर वो नाउन के साथ है तो हमेशा वो नाउन से पहले अगर यूज हो रहा है तो वो अपने आप में एडजेक्टिव है, और बिना नाउन के प्रयोग हो रहा है तो वो हमेशा अपने मीनिंग में क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। अब यहां पर देखिए मैंने कहा आइदर और नाइदर के ठीक बाद अगर ऑफ है इट मीन्स ये नाउन के साथ नहीं है, तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आइदर और नाइदर क्या रहेगा, आइदर और नाइदर मेरे दोस्तों प्रोनाउन रहेगा। लेकिन मैंने कहा आइदर और नाइदर के ठीक बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, तो नाउन के ठीक साथ है, तो यहां पर इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये एडजेक्टिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नाइदर साइड वॉज, नाइदर या आइदर जो भी आए उसके बाद आने वाली नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्लियर है कि ये जब हमारा क्या है वर्ड, जब ये हमारा नाउन वर्ड है तो ये अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं होकर के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप लोगों का आंसर बन गया। क्लियर है, यही बातें आप लोगों को समझनी है। ये सब के सब आप लोगों को प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी भी स्पेसिफिक साथी को कोई दिक्कत है किसी भी सवाल के अंदर वो कमेंट कर सकता है, उसका सॉल्यूशन उसको दिया जाएगा। ठीक है,
अगला फिर आ गया, देखिए नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट। अब है, अब यहां पर देखिए उन्होंने दोनों को मिलाकर के पूछा है। अगर दोनों को मिलाकर के उसने पूछा है तो एक बात को समझिए कि नाइदर और आइदर को मैंने अभी डिस्कशन किया है, लेकिन नाइदर नोर और आइदर और जब ये इस तरह से पेयर में यूज होते हैं तो इन्हें कहा जाता है कंजंक्शन। अगर ये पेयर में यूज किया जा रहा है तो इन्हें क्या कहा जाता है, कंजंक्शन कहा जाता है। और जब पेयर वाले जो भी आइदर और है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ठीक है ना, वेदर और है, तो इन सारे के सारे कंजंक्शंस को कॉरेलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। तो यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है। प्रपोजिशन का बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, एडवर्ब को भी समझ चुके हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो क्या करता है, जो देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ता है, ठीक है ना। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो किनको जोड़ता है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आने वाला जो क्लोज रहेगा वो प्रिंसिपल ना रह करके डिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है। हम क्लोजेज की एक अलग से आप लोगों को इसी तरह की एक एक्सरसाइज जो सेंटेंस को लेकर के है, क्लासेस अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो, और हम उसकी एक स्पेशल प्रैक्टिस भी लगाएंगे, क्योंकि क्लोजेज से क्वेश्चन ना आए एस्टेट में, ऐसा नहीं होगा, तो उसकी भी अगली प्रैक्टिस हम उसके लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कॉरेलेटिव कंजंक्शन आपका आंसर होता है। अगला आता है ही वर्कड हार्ड। देखिए अब यहां पर आ गया वही बात कि ही वर्कड हार्ड। यहां पर उसने पूछा क्या ये प्रपोजिशन है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये देखिए क्वेश्चन समझिए आप, यहां ये अपने आप में एक पूरा क्लोज है, ये अपने आप में एक पूरा क्लोज है, ये भी अपने आप में एक पूरा क्लोज है, ही वर्कड हार्ड, ये भी अपने आप में एक क्लोज है। लेकिन देखिए अब यहां यही समझना है आपको कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या। तो सबसे पहली बात कि इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्लोज और इस क्लोज को जोड़ने का काम सो दैट कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन है, इसलिए ये एडवर्ब और प्रपोजिशन ये तो हमारे आउट ऑफ डिस्कशन हुए। अब क्वेश्चन यहां से उठता है कि सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है उसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, फैन बॉयज। क्या रख सकते हो, फैन बॉयज को याद रख सकते हो। अब बात आती है F4 क्या, F4 है फोर, A4 एंड N4 नॉर, B4 बट, O4 और Y4 यट, और बचे S4 सो। तो ये है फैन बॉयज। आप फैन बॉयज को याद रखिए, फैन बॉयज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो शो दैट जो है वो इनके कैटेगरी से बाहर है, इसलिए ये अपने आप में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। तो आप इस फैन बॉयज को याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगला है आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर एस्टेट।
ये देखिए अनलेस, अब आप अनलेस तो वाक्य के शुरुआत में आ गया, तो ये क्या हो सकता है? क्या ये प्रपोजिशन है? क्या ये इंटरजेक्शन है? क्या ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है, मैंने आप लोगों को इंटरजेक्शन ऑलरेडी बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसको एक्सप्लेन करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, और उन वर्ड्स के ठीक बाद आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है, जैसे वाओ, अलास, ब्राओ, हे, अरे, ओह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। तो इंटरजेक्शन हमारा ये नहीं है। बात आती है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन वाक्य की शुरुआत में कभी प्रपोजिशन कैसे आएगी, क्योंकि ये कनेक्ट किसको करेगा? नहीं है। अब बात आती है कि अनलेस अपने आप में एक कंजंक्शन है। अब आप कहोगे सर अनलेस अगर अपने आप में कंजंक्शन है तो ये कनेक्ट किसको कर रहा है? क्योंकि कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का। कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ने का काम है, और जोड़ने का काम है तो ये जोड़ किसको रहा है? तो ये देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर एस्टेट। अगर इसको हम ऐसे लिखें, थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं हम इसके क्लोजेज को। मैंने कहा यू विल नॉट क्लियर एस्टेट अनलेस यू वर्क हार्ड। अब बताइए क्या मीनिंग लगा कि यू विल नॉट क्लियर एस्टेट, ये सर अपने आप में एक क्लोज हुआ, और यू वर्क हार्ड ये अपने आप में एक क्लोज हुआ। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों को जोड़ने का काम अनलेस कर रहा है। इज इट ओके? तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्लोजेज को, और इंटरचेंज कर दिया तो देखिए ये कोमा आ गया, ये लगाना बहुत जरूरी है, और जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो कोमा हट गया क्योंकि जोड़ने का काम। तो इस तरह से वो इंटरचेंज करके दे सकता है, कोई घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। तो बताइए अब अनलेस यहां पर क्या है? अनलेस कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है, क्या ये फैनबॉयज के अंडर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये भी आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका डिस्कशन से बाहर हो गया। एक ही आपका बचता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला हमारा सवाल है दे वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक। दे वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, ये क्या है भाई? रिवर बैंक जो है, बैंक जो है ये अपने आप में क्या है? एक नाउन वर्ड है। ये रिवर इस बैंक को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए यहां पर रिवर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और रिवर बैंक की बात कर रहा है। इज इट ओके? तो हो सकता है आपसे यहाँ रिवर पूछा जाए आपसे, और रिवर के नीचे एक ऑप्शन में आपको नाउन दिया जाए, तुम भाग करके क्या करोगे? अरे ये तो नदी है। अगर नदी है तो हमने, ये तो नाम है, और नाम है तो आपने क्या कर दिया? कर दिया बहुत जल्दी में आपने इसको नाउन। आपका हो गया क्वेश्चन क्या? गलत। तो देखिए बैंक जो है वो क्या है? नाउन है, और इस रिवर को एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। तो ये जो है, और ये इसके अकॉर्डिंग यहां पर आर्टिकल आ गया। तो अलोंग जो है वो देखिए इसी के अकॉर्डिंग आया हुआ कि दे वॉक्ड अलोंग द रिवर, कि यानी कि वो रिवर के बैंक, जो किनारा जो था नदी का, उसके साथ साथ उन्होंने क्या की? वॉकिंग की। तो इन्होंने, इस वर्ड ने क्या किया? लिंक बताने का काम किया है। तो यहां पर देखिए ये अपने आप में कंजंक्शन नहीं है, ये अपने आप में एडजेक्टिव नहीं है, ये अपने आप में एडवर्ब नहीं है, केवल और केवल प्रपोजिशन है, नाउन से पहले लग करके। हैव यू गॉट इट? सवाल हमारा अगला आप लोगों के साथ फिर आ गया है अलोंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। देखिए आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड, कम अलोंग। अब आप देखिए यहां पर ये कोमा लग गया, कोमा लग गया, तो कोमा भी अपने आप में एक कंजंक्शन है भाई, ध्यान रखें। ठीक है, कोमा भी अपने आप में एक कंजंक्शन का काम करता है। तो वी आर गेटिंग लेट, इसको, ये तो कंजंक्शन ही, ये तो सॉरी क्या अलग हो गया? क्लोज। अब यहां पर आता है कम अलोंग। अब यहां पर केवल और केवल एक ही वर्ड है हमारे पास, कम, और कम अपने आप में वर्ब है। तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? ये क्वालिफाई इस कम को कर रहा है, और कम को कर रहा है। तो यहां पर ये प्रपोजिशन नहीं है, यहां पर ये एडवर्ब आएगा, कंजंक्शन और वर्ब तो होगी ही नहीं। हैव यू गॉट इट? क्लियर है?
तो सवाल आप लोगों को समझने हैं बहुत अच्छे से। अगला जो सवाल है वो है द टीचर गेव अस सम एडवाइस। मुझे ये बताइए एडवाइस क्या है। अब आप कहोगे सर एडवाइस तो अपने आप में एक नाउन वर्ड है। अब ये जो सम किया गया है ये इस एडवाइस यानी कि इस नाउन वर्ड को क्वालिफाई किया गया है, और इस नाउन वर्ड को क्वालिफाई किया गया है तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। बताइए तो एडजेक्टिव कहां है यहां पर, देखिए। अच्छा सभी में एडजेक्टिव दे रखा है। अच्छा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन तो ये नहीं है, ये हमारा डिस्कशन जो है। अब बात आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दिस और दोज, यानी कि पॉइंट आउट करना। जो पॉइंट आउट करने के काम आते हैं वो क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। हैव यू गॉट इट। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, किसी को पॉइंट आउट करने की बात नहीं है। अब यहां पर एक ही बात देखनी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, आपको सबसे पहले इस नाउन का पता होना चाहिए कि ये नाउन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा सम बॉयज और बच्चे मैंने कहा सम वाटर, और इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सम क्या है और यहां पर ये सम क्या है, तो दोनों के अंदर में क्या है, नाउन है। एक ऐसी टेबल नाउन है, वाटर अपने आप में क्या है, नाउन है, लेकिन काउंट नाउन है बच्चे। अब बात आती है सर दोनों के अंदर है एडजेक्टिव, तो यहां पर एडजेक्टिव तो यहां भी दिया है और एडजेक्टिव तो यहां भी दिया है। अब बात आती है कि ये बॉयज जो है ये नाउन कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड है वो क्या होगा भाई, ये जब प्लूरल काउंटेबल है तो नंबर है यानी कि काउंट कर सकते हैं, और प्लूरल है तो जब काउंट करने वाली यानी काउंटेबल नाउन, नाउन से पहले हमने यूज कर रहे हैं तो हम नंबर की बात करेंगे। लेकिन वाटर जो है वो अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं और इसको पूछ रहे हैं तो फिर ये किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है बच्चे। तो सम जो है वो नंबर से पहले भी आ सकता है, सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है। अगर वो नंबर से पहले आ रहा है तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ रहा है तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब बात आती है सर एडवाइस, अगर मैं इसको ये कह दूं, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा इसी को मैंने टीचर गेव अस सम एडवाइसेज कर दूं तो, अब इस बात को थोड़ा सा समझिए। मैंने यहां पर लिखा सम बॉयज, क्या मैं ये कह सकता हूं सम बॉय, बताइए भाई क्या ये कहा जा सकता है कि सम बॉय। सर कुछ लड़के तो ठीक है लेकिन कुछ लड़का, जमने वाली बात नहीं है ना। इट मीन्स सम जब भी आएगा, अगर काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा तो जरूरी है कि हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा, या फिर सम आएगा तो किसके साथ आ सकता है, सम आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो कभी आ ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सर क्या ये प्रिंटिंग एरर है, भाई क्या ये प्रिंटिंग एरर है एडवाइस, नहीं बच्चे एडवाइस प्रिंटिंग एरर नहीं है। नाउन के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है, अब दोबारा से बता देता हूं कि एडवाइस जो है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। अब काउंटेबल नहीं है तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले अगर पूछा गया है तो फिर बताइए क्वांटिटी रहेगी या नंबर, तो कहोगे सर नंबर तो नहीं रहेगा, ये क्वांटिटी रहेगी। ये इसका आपका आएगा आंसर। क्लियर है। चलिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड, देयर आर सम एप्पल्स। देखिए वही बात आ गई,
वही क्वेश्चन जो अभी अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट कर दिया, मुझे ये बताइए एप्पल्स जो है ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और मैंने कहा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी सम आ सकता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आ रहा है तो वो नंबर को बताएगा, क्वांटिटी से पहले यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ रहा तो क्वांटिटी बताएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यहां पर क्वांटिटी नहीं होगा, यहां नंबर से पहले आ रहा है क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन, देखिए भाई जिसको काउंट कर रहे हैं तो वो नंबर में करेंगे ना काउंट, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सम आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर? चलिए अगला है आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड, फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट। सबसे पहली बात कि वही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये एडवर्ब है? एडवर्ब नहीं है, क्योंकि पीपल अपने आप में क्या है? पीपल अपने आप में कहोगे सर नाउन वर्ड है, और नाउन से पहले एडवर्ब नहीं आना, और नाउन से पहले क्या नहीं आना? प्रोनाउन भी नहीं आना। सिर्फ बचता है या तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, या फिर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब इस बात को समझिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहां पर पीपल जो है वो अपने आप में एक नाउन है, और पीपल जो है वो हमेशा प्लूरल रहने वाली नाउन है। अब जब प्लूरल के साथ आ रहा है तो ये अपने आप में बताइए क्या क्वांटिटी हो सकती है? क्योंकि क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आती है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, ये तो क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल है तो काउंटेबल। तो ये जब प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी बात कि फ्यू कभी भी क्वांटिटी को बताता ही नहीं है। फ्यू कभी भी क्वांटिटी को बताता ही नहीं है, और जब क्वांटिटी को बताता ही नहीं है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू कभी भी आ ही नहीं सकता है। ध्यान रखें। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है मैनी वर कॉल्ड बट फ्यू वर चोजन। बहुत अच्छा सवाल। यहां पर हमने कहा बहुत सारे लोग जो हैं उनको बुलाया गया, बट फ्यू वर चूजन, लेकिन बहुत कम आए। अब ये बताइए कि यहां पर जो ये फ्यू है ये क्या है? अभी अभी आप लोगों के सामने आया था कि सर फ्यू तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो किसी के साथ तो ये आ ही नहीं रहा भाई, नाउन तो है ही नहीं, और नाउन जब नहीं है तो इट मीन्स क्या? यहां पर क्या दे रखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव अभी अभी बताया था, डिस्ट्रीब्यूट में आइदर है, नाइदर है, ईच है, ये सारे क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा यहां नहीं होगा। नाउन तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है। अब बात आती है या तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ये तभी होगा जब नाउन के साथ आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि अब देखिए मैंने कहा मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया लेकिन कुछ ही आए। अब कुछ कौन? लोग, यानी कि नाउन की जगह पर आया वर्ड यहां पर फ्यू, और ये भी अपने आप में क्या है? अगर मैनी यहां आपसे पूछ लिया जाए तो मैनी भी प्रोनाउन है। देखिए मैंने कहा मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या है बच्चे? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये वर्ड आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर मैंने कहा मैनी वर कॉल्ड, बहुत सारों को बुलाया गया। अंडरस्टूड सी बात है? बहुत सारे, अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ठीक है ना? तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये भी यहां पर प्रोनाउन है और ये भी यहां पर प्रोनाउन है, और डेफिनेट है नहीं, ये क्या है? इनडेफिनेट। एक ही आंसर आप लोगों को बचता है। हैव यू गॉट इट? क्लियर है? चलिए सवाल अगला आप लोगों के पास है, आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड। द आयरन रोड वॉज बेंट बाय द वर्कर।
बताइए भाई क्या है, बड़ा सिंपल है। रोड क्या है, रोड अपने आप में एक नाउन वर्ड है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नाउन है इसलिए यहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है, तो ये अपने आप में सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव है। और इंट्रांजिटिव वर्ब, नाउन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, केवल और केवल एडजेक्टिव है। क्वाइट सिंपल है, इतने आसान सवाल नहीं पूछेगा, जो टेक्निकल क्वेश्चन है वही पूछेगा। देखिए, सी हैज फिनिश्ड हर डिनर, सी हैज फिनिश्ड हर डिनर, यहां समझिए क्वेश्चन एक हमारा स्किप हो गया। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेबी स्लेप्ट पीसफुली थ्रू द नाइट। अब मुझे यहां पर ये तो कॉमन क्वाइट सिंपल है कि ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। लेकिन यहां पर पूछ क्या रहा है, यहां पूछने वाला जो आपका सवाल है वो आ रहा है कि ये अपने आप में मेन वर्ब है और ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। सी हैज फिनिश्ड हर डिनर, सी हैज, कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, अच्छा वो पीछे, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। सी हैज फिनिश्ड हर डिनर, तो ये मेन वर्ब और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर पूछा क्या गया है, मॉडल वर्ब। देखिए ये मॉडल वर्ब नहीं है। मॉडल्स कितने होते हैं, कौन से होते हैं, वो सारी के सारी बातें आप लोगों को वर्ब के चैप्टर में बताई हुई है। मैं फिर बता देता हूं, जो विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ठीक है, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं। और ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, असिस्टेंट वर्ब कह सकते हैं, कोपुलर वर्ब्स कह सकते हैं। इंडेफिनिट वर्ब नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। प्रिंसिपल यानी कि मेन वर्ब, प्रिंसिपल का मतलब मेन, और मेन वर्ब तो हमारी ये है। हैव यू गॉट इट? चलिए अगला हमारा सवाल, यू ओट टू। अब देखिए आ गया यहां आपके पास, यू ओट टू रिस्पेक्ट, ये हमारी हुई मेन वर्ब, और भाई ओट टू जो है वो हमारी हुई मॉडल वर्ब। ये है हमारा मॉडल वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जीरेंड है। जीरेंड नहीं होता, जीरेंड हमने बताया कि V1 प्लस ING जब नाउन का काम करती है तो वो जीरेंड होता है, तो जीरेंड हमारा नहीं है। यहां पर केवल और केवल मॉडल ऑक्सिलरी है, तो बी आपका आंसर आएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो होती हैं या तो डू वर्ब या हैव वर्ब या फिर बच्चे बी वर्ब, ठीक है। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है वर्ब के चैप्टर में, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों का, इट इज ए ब्रोकन चेयर, इट इज ए ब्रोकन चेयर, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। अब बात आती है कि इट इज ए ब्रोकन चेयर। मुझे ये बताइए यहां पर पूछा क्या गया है, सबसे पहले मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से बना हुआ है, लेकिन क्या यहां पर ये मेन वर्ब है? देखिए ये है हमारी मेन वर्ब, यहां पर इट इज, तो यहां पर मेन वर्ब नहीं होगी। अब बात आती है जीरेंड V1 प्लस ING, नहीं होगी। अब बात आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चे? प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING ही होता है, लेकिन वो काम करता है किसका? एडजेक्टिव का। और जीरेंड को हमने बताया ये भी V1 प्लस ING ही होता है, लेकिन ये काम करता है किसका? नाउन का। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहां पर मेन वर्ब ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम मेन वर्ब बनाएंगे तो फिर ये इज क्या है, तो यहां पर इज जो है वो है मेन वर्ब का काम, तो इज कर रही है। अब बात आती है, ये बताइए कि ये वर्ड जो है ये किसके लिए यूज किया गया है? सर आप इस बात को समझिए कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ वर्ड तो है, लेकिन यूज तो इस चेयर के लिए हुआ है। और ये जो चेयर है ये क्या है? अब आप कहोगे चेयर जो है वो अपने आप में सर एक नाउन वर्ड है, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इस वर्ड का यूज है भाई, टूटी हुई चेयर। तो ये ब्रेक जो हमारी वर्ब होती है, ब्रेक बना हुआ तो ब्रेक से है ये, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो उसे हम कहते हैं क्या? पास्ट पार्टिसिपल। जब कोई भी, देखिए पार्टिसिपल जो होता है वो काम करता है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या पास्ट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल क्या काम करता है? पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का, तो यहां पर ये थर्ड फॉर्म से बना हुआ है, इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल। हैव यू गॉट इट? हमने कहा
सिंगिंग गर्ल, सिंगिंग गर्ल, गाना गाती हुई लड़की, तो ये V1 प्लस ING से बना हुआ है और इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला हमारा सवाल है, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट टू स्लीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए क्या है भाई। पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और एक है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बच्चे इसको हम समझा चुके, इसको हम समझा चुके। परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेट होता है हैविंग प्लस V3। तो हैविंग प्लस V3 है, हैविंग प्लस हैविंग कंप्लीटेड, तो ये हमारा हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, पास्ट नहीं है और जीरेंड भी नहीं है। इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि इसकी मीनिंग भी क्या निकलेगा। अगर इसके मीनिंग को आप समझना चाहो तो इसका मीनिंग निकलता है आफ्टर डूइंग एन एक्शन, कि कोई भी काम करने के बाद। आपने कहा हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम को खत्म करने के बाद ही वेंट टू स्लीप, वो सो गया, सोने चला गया। क्लियर है? तो कोई भी काम होता है वो हैविंग कंप्लीटेड का जो फॉर्म होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल तीन, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा सवाल, अगला सवाल है हमारा कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो यहां पर मोस्ट को पूछा गया है, इस बात को समझना है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इज क्या है? इज अपने आप में लिंकिंग वर्ब की एक्शन वर्ब? ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है बच्चे, और ये लिंकिंग वर्ब है, तो मैंने कहा लिंकिंग वर्ब के बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। तो देखिए यहां से हम अगर देखते हैं तो ये अपने आप में नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है? इंटेलिजेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? इंटेलिजेंट कर रहा है। लेकिन सर अब बात करते हैं कि ये जो मोस्ट है ये क्या है? फिर ये इंटेलिजेंट को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। अब ये बताइए, ये जो मोस्ट है वो इस बॉय को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है या इंटेलिजेंट को क्वालिफाई? सिर्फ क्वाइट सिंपल सा आंसर, क्योंकि आप लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा है कि भाई इंटेलिजेंट की अगर डिग्री बनाते हैं तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। तो आप बहुत जल्दी इसको क्या कर दोगे? एडजेक्टिव का आंसर कर दोगे, जो आपका गलत हो जाएगा। भाई यहां पर इंटेलिजेंट जो है वो है अपने आप में एडजेक्टिव, तो और एडजेक्टिव जब ये है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये मोस्ट, ना कि इस बॉय को कर रहा है। इसलिए ये इस इंटेलिजेंट की डिग्री बता रहा है कि कितना इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। इसलिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करती है बच्चे। तो यहां पर ये एडवर्ब आएगा, ना कि आपका एडजेक्टिव आएगा, ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम करेंगे, और अगला सवाल आप लोगों के पास है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। तो देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल, अब सबसे पहले इस बात को ये समझिए कि व्हाट जो है वो कहां कहां पर यूज होता है। तो व्हाट का कॉन्सेप्ट जो है, व्हाट जो है वो अपने आप में एक इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, और इंटेरोगेटिव के अंदर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। और इन दोनों की बात को मैंने बताया ये है कि जब ये नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव, अकेला है तो प्रोनाउन। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए, हमने यहां पर कहा, अच्छा उधर आ गए, तो हमें ये बताइए भाई कि यहां पर जो व्हाट है, यहां पर ये जो व्हाट है, क्या ये क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो इंटेरोगेटिव का काम ही खत्म, इंटेरोगेटिव का काम खत्म, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन तब होता है जब किसी भी क्लोजेज के बीच में कहीं पर भी व्हाट आए, और वो आएगा तो उससे पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के लिए आता है। रिलेटिव आपको जनरली बताया गया। तो सिंपल सी बात, आप ये ध्यान रखें, व्हाट अगर वाक्य के बीच में अगर आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो वाक्य के बीच में भी नहीं है। अब बात आती है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो है
वो हो सकता है कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी। अब ये सीनरी है, ठीक है, सीनरी जो अपने आप में नाउन है और नाउन के साथ ही लग रहा है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी, देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इस बात को भी समझिए, क्लियर है। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है। यहां पर अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, देयर इज अ लिटिल होप। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, देयर इज ए लिटिल होप। भाई एक बात को ध्यान रखिए कि होप जो है ये अपने आप में नाउन है, और नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव कर रहा है, ये हम बार बार आप लोगों को बता चुके हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या एडजेक्टिव ऑफ अच्छा क्वांटिटी है या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि प्रोनाउन और एडवर्ब तो हमारे डिस्कशन से बाहर है, क्योंकि जब ये नाउन के साथ लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब इस बात को फिर समझ लीजिए। मैंने कहा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो आता है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। तो मुझे बताइए क्या ये होप जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है? जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है तो क्वाइट सिंपल है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दूसरी बात, एक होता है फ्यू और एक होता है बच्चे लिटिल। फ्यू हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले या प्रोनाउन के रूप में यूज हो तो का जिक्र हुआ था, और लिटिल जो है वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो यहां पर लिटिल जो है वो आपको क्या है, क्वांटिटी बताने वाला वर्ड है, क्योंकि ये कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं हो सकता। हाँ, लिटिल एक एक्सेप्शन जरूर है लिटिल का, लिटिल कभी कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो सकता है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है। देखिए वैसे तो लिटिल का मीनिंग क्या होता है, क्वांटिटी में यानी कि मात्रा में, बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर। लेकिन अगर मैं कहूं लिटिल तो यहां पर मीनिंग बन जाता है इसका छोटा लड़का, तो ये अलग बन जाता है, ये मीनिंग अलग दे सकता है। लेकिन जब हम लिटिल और फ्यू के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो इस बात को ध्यान रखना और यही आपके काम आएगा। हैव यू गॉट इट? यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ही नोज लिटिल। अब फिर लिटिल से पूछा, और अब इस बात को समझिए कि यहां पर क्या है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्या ये किसी भी नाउन के साथ आ रहा है? अब ये जब किसी भी नाउन के साथ नहीं आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ही नोज लिटिल। अब अगर नाउन के साथ नहीं आ रहा तो ये एडजेक्टिव तो नहीं है, किसी नेमिंग वर्ड का भी जिक्र नहीं है ये। अब बात करते हैं ये प्रोनाउन है या एडवर्ब है। तो देखिए ये अगर प्रोनाउन तो तब होगा जब हम किसी ना किसी नाउन के लिए, ही नोज लिटिल, वो कुछ नहीं जानता है यानी कि ना के बराबर जानता है। तो कहने का मतलब ये जो वर्ड है किसी प्रोनाउन के लिए यूज, किसी नाउन के लिए यूज नहीं किया गया, तो बच्चे नाउन के लिए यूज नहीं किया गया तो ये प्रोनाउन भी नहीं है, तो बच गया क्या, एडवर्ब। एक अकेला आंसर है। सर अब तक आपने इस लिटिल को प्रोनाउन और एडजेक्टिव का ही डिस्कस किया है, तो अब यहां पर ये एडवर्ब कैसे? अब बच्चे यहां पर ये देखिए, क्या ये ही को क्वालिफाई कर रहा है कि ही लिटिल? नहीं सर। तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये नोज को क्वालिफाई कर रहा है। नो अपने आप में क्या है, एक वर्ब है बच्चे, और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। इसलिए यहां पर ये इस नोज को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। मैं बार बार कह रहा हूं यही खेल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है जो हम बार बार रटते हैं, पढ़ते हैं कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसके फंक्शन के आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है। तो देखिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर एस्टेट में पूछ लेता है। 2 से 3 सवाल तो मैंडेटरी हैं ही हैं, 3 सवाल के लगभग तो ये पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब आपका लास्ट सवाल है, देखिए 50 क्वेश्चन हमने लिए थे इस एक्सरसाइज में, और लास्ट सवाल आपका आता है ये
कि द समरी शुड बी कैप्ट शॉर्ट। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो शॉर्ट है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है कि जो समरी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए। तो बच्चे ये जो शॉर्ट है ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस को कर रहा है कि द समरी शुड बी कैप्ट। तो ये समरी को क्वालिफाई कर रहा है, और समरी को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो नाउन को क्वालिफाई करना हुआ, यानी कि समरी अपने आप में यहां पर एक नाउन वर्ड है, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। तो नाउन नहीं है, ये एडवर्ब भी नहीं है, ये वर्ब भी नहीं है, केवल और केवल एडजेक्टिव आएगा। अब बात आप लोग समझिए कि यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कीप को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए कीप जो भी वर्ब है, आप ये मानिए कि उसके बाद जब भी कोई भी या तो नाउन आ सकता है या फिर उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि कीप के बाद जनरली ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, जो भी वर्ड आता है वो। बात समझ आई? जैसे हमने आप लोगों से एक बात कही, मैंने कहा यू शुड कीप काम, आपको शांत रहना चाहिए। हमने कहा यू शुड कीप शांत, यू शुड कीप काम। अब ये काम जो वर्ड है ये एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है, और जब ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह आए तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यहां पर यूज हो रहा है। ये काम जो है ये इस वर्ब के बाद आ रहा है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। देखिए मैंने कहा राजू बिकेम अ डॉक्टर। भाई मेरी बात को समझिए, ये डॉक्टर जो है आप कहोगे सर बिकेम के बाद ये आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको ये कहा कि ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। अब यहां पर ये बताइए कि ये डॉक्टर कौन है। ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। तो ये मी कौन है और ही कौन है? तो आप कहोगे सर ही कोई और है और मी कोई और है, लेकिन यहां पर जो डॉक्टर है बच्चे वो कौन है? वो राजू ही तो है। और ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला वर्ड जब सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करे, जब वो सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करने वाला हो तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर नाउन हो सकती है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो अब यहां हम बात करें कि शॉर्ट क्या होना चाहिए, समरी, समरी को ही क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रही है। क्लियर है? तो ये एडजेक्टिव आपका आंसर आएगा, यहां पर एडवर्ब नहीं आएगा, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो दोस्तों ये आप लोगों का क्या है, ये एक लास्ट सवाल आपका ये है, ये आपका लास्ट सवाल होगा, है ना? हाँ, ये आपका लास्ट सवाल है। आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड हुर्रा वी हैव क्लियर्ड द एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो हुर्रा है इसके ठीक बाद क्या लगा हुआ है, इसके ठीक बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। और मैंने कहा ये जो एक्सक्लेमेशन इसके ठीक बाद लगा हुआ है, जो पूरे के पूरे सेंटेंस अपने आप में यहाँ पर एक कंप्लीट क्लोज है, तो ये अपने आप में फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड होता है। और जब फीलिंग्स को एक्सप्लेन, देखिए उसने कहा हुर्रा वी हैव क्लियर्ड द एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आप एस्टेट का एग्जाम दोगे और जैसे ही आप अपना रिजल्ट देखोगे तो आप में एकदम से खुशी की जो फीलिंग आती है, तो और बहुत ज्यादा कोई ऐसा एस्पिरेंट जो 3, 4, 5 बार दे चुका और बेचारे का किसी भी कारण से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अब की बार हो जाता तो एकदम से उछल के पड़ेगा कि ये मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। तो इस वर्ड का इस्तेमाल जो है वो उसकी फीलिंग्स को डिनोट कर रहा है, और जो फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए, जो सडन फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरजेक्शन। ये आप लोगों को बताया हुआ है, कंजंक्शन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है। तो ये आंसर केवल और केवल कंजंक्शन का है। बहुत इजी सवाल है, ऐसा इतना आसान क्वेश्चन वैसे पूछने वाला है नहीं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमने इजी और मॉडरेट दोनों ही सवालों को
इंक्लूड किया था। तो देखिए ये आप लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट जो आपकी एक्सरसाइज, जो इस एक्सरसाइज के अंदर 50 हमने क्या लिया था, क्वेश्चंस को लिया था। तो अगली जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो और लेवल को इंक्रीज करके होगी। यहीं आज आपकी क्लास को रोकते हैं। दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें। अगर फीडबैक आपका पॉजिटिव रहेगा तो बहुत पॉजिटिव कमेंट आप लोगों को करने हैं, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट भी एक एनकरेज करने का, जो हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। ये आप लोगों को पता है, सारे जो भी एस्टेट एस्पिरेंट्स हैं मोस्टली सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचिंग जरूर कर रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली क्लास आप लोगों की इसी चीज के ऊपर होगी, पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन अब लेवल थोड़ा सा इससे क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और फिर कह रहा हूं कि फीडबैक जरूर शेयर करें, क्लास को लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।